प्रोग्राम शुरू करा जाए। जरा सुनिए। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, उसी वजह से हम एटम बम है, उसी वजह से जो इंडिया डरा हुआ हमसे। अबे साले। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है? वो मक्कार दुश्मन है, मक्कार। मजा आया। अच्छा, बहादुर नहीं है, बहादुर तो होते हैं सामने से, जो आते हैं सामने से। सामने से तो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले कह रहे हैं ना, उसे कहो कि हिम्मत करे, आए। साले तू एक नंबर का कमीना है। पाकिस्तान के पास भी इतनी पावरें हैं, मोदी के पास भी पावरें हैं, तो हमारे पास भी पावरें हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अच्छा, आप मानते हैं कि उनके पास पावर है? मोदी के पास तो यही पावर है, वो नत्थियों पे वार कर सकता है, हमारे पे तो नहीं ना कर सकता। दुनिया का फेमस तरीन लीडर्स में से एक बन रहे हैं वो, और आज तक हम उनसे नफरत ही कर रहे हैं। उनके अच्छे काम हम क्यों नहीं देख रहे? मोदी को वो सबक याद नहीं जो गुजरात पे हमला किया था? नहीं। हाँ। उसका पाकिस्तान आर्मी ने ठोक जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? यही कि उनको भागना पड़ा था इनकी फौजों को। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। इसकी माँ का। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ। जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। तो कौड़ी का टुच्चा। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सही से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं होती? डरते हैं। फिर से कहना। आपको वो जिया हक वाला वाक्य नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा, तो गया था ना जिया हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा था? राजीव गांधी यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। कॉमेडी में दुनिया हमसे पीछे है। हाँ बिल्कुल, आप रियल में कह सकते हैं कि हमारे पास जो मौसम है वो आपको किसी वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलते हैं। इंशाल्लाह हम सच्चे हैं, इंशाल्लाह। हम झूठ नहीं बोलते। कभी कभी मजबूरी में बोलना पड़ता भी है। अच्छा बात नहीं है। इंडिया से हम आगे हैं कि पीछे हैं? इंडिया से तो कई हद तक आगे ही हैं। आगे हैं? जी बिल्कुल। झूठ बोल रहा है ये बकवास कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में हम आगे, हिंदुस्तान आगे है? टेक्नोलॉजी में इंशाल्लाह पाकिस्तान आ गया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, 4 जंगें हुई थी, कौन जीता था? जज्बा तो होना चाहिए ना लड़ने के लिए। सर, हार के वापस आ जाएंगे तो ऐसे जज्बे का क्या करना है? 4 जंगों में क्या हुआ था, बताए ना। देखिए जी, कहते हैं कि पहला जज्बा इन्होंने पैंथर में दिखाया है। अच्छा सर, वो हम जीते हुए हैं। वो जीते हुए हैं हम। देखिए, आपकी तो माशाल्लाह ज़्यादा उम्र है मेरे से। तारीख पड़ी होती अगर अच्छी सही वाली, तो शायद आज आप कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जीते। बात तो सही है। सूरत हाल अच्छी में है। इंडिया के बाद जो कश्मीर है या पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है? पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर, वो सूरत हाल अच्छी में है। जी वहाँ पर आटा है? जी नहीं, वहाँ आटा नहीं है। बजाओ ताली। जी, तो सर आटा नहीं है तो रोटी नहीं मिलेगी तो कौन खुश होगा? आपको 10 दिन आपके बच्चों को आपको रोटी ना दीजिए, आप रोएंगे नहीं? जी बिल्कुल रोएंगे। तो रोटी से बड़ी जंग है कोई? नहीं है। अब आए ना लाइन पे जानी है। कौन ज्यादा खुश हुआ, इधर का कश्मीर या उधर का कश्मीर? उधर का कश्मीर खुश हुआ। खुश हुआ ना? बिल्कुल। अभी पता है वहाँ पर स्मार्ट सिटी कहा जाता है श्रीनगर के श्रीनगर जो भी कहते हैं वहाँ पे, तो उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग श्रीनगर को देखने आ रहे हैं। इंडिया के पास जो कश्मीर है, तो ज़्यादा टूरिज्म आएगा जिस कंट्री में, वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात आएंगी, पैसा आएगा। या जिस कंट्री में कोई आ ही नहीं रहा, उस कंट्री में ज़्यादा हो। हम उनको घुसने नहीं देंगे, हम उसके लिए अपनी जान दाव पे लगा देंगे। हम 71 में क्या हुआ था? 71 में तो जंग हुई थी, तो कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। साले तू इंडिया तो बहुत आगे निकल गया। इंडिया को ये देखे ना, अगर एक गरीब आदमी भी ना, तो वो भी अपने बच्चे को, झोंपड़ी में रहता है ना, वो भी अपने बच्चे को सोलर सिस्टम देता है, एक लाइट देता है, एक निज़ाम के तहत वो पढ़ा रहा है। आपकी तो इंडिया के साथ जंग ही नहीं है। इंडिया की बात ना करें, इंडिया बहुत आगे चला गया। इंडिया चांद पर कदम रखी, अभी फतह उसने की है, 2 दफ़ा नाकाम हो रहा है, इतने खर्चा कर, लेकिन वो आगे निकल गया, फ़ायदा उठा रही हैं। अब इंडिया का मुकाबला आपको पता है चीन के साथ है। अभी चीन के साथ वो जंग लड़ रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पाकिस्तान कहाँ है वो? बेसिकली मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ।
पाकिस्तान का 24 सिटीज को इस टाइम दुबई ने भी बैन कर दिया हुआ है। सही बात वजह यह है कि लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे आके मांगते हैं। इंडिया एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदीया एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदीया ने रिसेंटली $1 अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है। सऊदीया की सबसे बड़ी एक कंपनी अल्फनार, उसके जो CEO है ना वो तक इंडियन है। इंडियंस में हिंदू होते हैं कि मुस्लिम्स भी होते हैं? मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स भी जो इंडियंस हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया अच्छा है, हम अच्छा है कि पाकिस्तान में नहीं आए। मुंबई हमले हुए थे ना, उसके बाद आज तक कभी वहाँ पे कुछ हमला नहीं हुआ। इसके बाद हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया। बिलीव करें कि मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा कि आप फिर वो दिखा नहीं सकेंगी कि हमें सारी उम्र बस ये कहा गया है कि भाई इंडिया आपका दुश्मन है। बस भाई ये आपसे आपके सामने है, मेरा ख्याल है कितना है, 22 किलोमीटर है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, हमसे 3 गुना सस्ते में है, ठीक है। हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है। हम पे बस ऐसे ही चल रहा है जी। और इंडिया में कितना गुर्बत है, IMF के पास तो वो नहीं जाते। अच्छा, इतनी गुर्बत IMF के पास क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? लेकिन वो देते नहीं। को आगे ले गया मोदी की हुकूमत में होते हुए। हम जब मोदी की हुकूमत नहीं थी उससे पहले हम इंडियन से बात करते तो कहते हैं ऐसा मुल्क अभी हमारा ऐसे ही है। अब वो कहते हैं हम बहुत आगे चलेंगे। आप लोगों की तो कहाती अब हमारे से बात करने की नहीं है, हर मामले में वो हम पाकिस्तानी को बोलते हैं। तो वो हमें तंजम नहीं या किसी चीज़ पे ही बात हो रही हो, क्रिकेट पे आ जाए तो हम नीचे कोई उनसे बहस करें तो वो हमें 100 बातें में मायूस करके कहते हैं चलो जाओ, किसी चीज़ में हमारे में आगे नहीं हो, ना IT में हो ना क्रिकेट में हो, किसी चीज़ में किसी में हम उनका मुकाबला करते ही नहीं है। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, आप सही कह रहे हो। नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना, वो सिर्फ हम मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। पाकिस्तान में सिर्फ यही काम एक रह गया है मांगने वाला। इधर आप देख लें, इधर आपको 4500 मांगने वाले नज़र आ जाएंगे। इधर से बाइक पे जा रहे होंगे, पीछे वाइफ उठाई होगी, वो वाइफ भी कह रही होगी भाईजान सिर्फ बात सुन लें, ये हमारे पास ना पेट्रोल के पैसे नहीं है, बच्चे भी साथ बैठे होंगे तो ये हमने पेट्रोल डलवाना है। पता नहीं क्या क्या इधर हो रहा है। अभी रिसेंटली हम कल आए हैं, हमारी फ़्लाइट थी, उम्रा करके आए हैं। उधर सारे पाकिस्तान माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी आपको मांगने वाले सारे पाकिस्तानी नज़र आएंगे। जहाँ पे भी आप चले जाएँ, उधर खाना काबा में चले जाएँ, मदीना शरीफ में चले जाएँ जी, सारे पाकिस्तानी उधर मांग रहे हैं, उनको मांगने के अलावा काम ही नहीं है। हमारा मुल्क बहुत सरखेज़ है, वल्लाह खुदा इतना खजाना ज़मीन के अंदर है कि किसी मुल्क के पास भी नहीं है। और हमारी कौम बहुत खजाना तो बाहर आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ दबा के हम बैठे हैं। वो खजाना के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा वो खजाना। क्या हम में इतनी पावर है कि हम उनसे लड़ सकते हैं? हम में पावर है लेकिन जुर्रत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास जो गौरी मज़ाइल है, खालद टैंक है, बहुत सारे मज़ाइल है। आए रोज़ आप देखते हैं अखबारों में जी हमने दफ़ा के ऊपर $2 अरब लगा दिए, हमने दफ़ा के ऊपर। वो दफ़ा किस लिए भाई? कहते हमने जंगें लड़नी है, हमने उनको हराना है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास एटम बम है। क्या अब हम उनको टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।